हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी अंदर में साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही हूँ। दोस्तों, आज से चैत्र मास का प्रारंभ हो चुका है और चैत्र मास के लगते ही वातावरण में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा जो है शुभता का महसूस होता है। लेकिन चैत्र मास की क्या अपनी विशेषता है, क्या अपनी खूबियाँ हैं, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, चैत्र मास आते ही आपके मन में सबसे पहले छवि बनती है किसकी? माता देवी की, क्योंकि चैत्र मास में ही माता देवी की पूजा आराधना होती है। और इसके अलावा देखा जाए चैत्र मास अपने आप में, चैत्र का महीना बेहद शुभ होता है धार्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए। तो आइए जानते हैं चैत्र मास का क्या महत्व है। दोस्तों, भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास हिंदू पंचांग का सबसे पहला महीना होता है और चैत्र चित्रा नक्षत्र में लगने के कारण इस मास का नाम चैत्र का महीना लगता है। अब जहाँ चित्रा नक्षत्र की बात होती है वहाँ अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी व शुभता ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व शुभ माना जाता है। इस महीने बसंत ऋतु का अंत होता है व ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, मतलब गर्मियों की शुरुआत होती है। यह महीना ज्योतिष के अनुसार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व ज्योतिष से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध रखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, चित्रा नक्षत्र अपने आप में बेहद शुभ व पवित्र नक्षत्र माना जाता है। इस महीने की शुरुआत से ही शुभता व ऊर्जा का आरंभ होता है, क्योंकि जब हम होली जलाते हैं तो उस समय लोगों के मन में हर्षोल्लास होता है और होली की अग्नि में हर कोई अपने शरीर की, अपने जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को जला करके, भस्म करके ख़त्म कर देता है और माता होलिका से जो है अपने जीवन में सुख शांति की आने की कल्पना करता है, वह सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो अपने आप ही ऊर्जा व शुभता के साथ इस महीने की शुरुआत होती है और होली के दूसरे दिन से चैत्र का महीना लगता है। इस बार चैत्र का महीना 26 मार्च से 23 अप्रैल तक रहेगा और इसी महीने पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में। और इसी महीने पाप मोचनी एकादशी भी मनाया जाता है। पाप मोचनी एकादशी अपने आप में ही अपने समस्त पाप क्रियाकलाप जो भी हमारे जीवन में घटित होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इस एकादशी को अगर आप पाप मोचनी एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके अपने जीवन की सभी जो भी गतिविधि आपके अजाने अनजाने से पाप के लिए हुई हैं, पाप कर्म के लिए, तो उनसे हम माफ़ी मांग करके अपने जीवन को सही दिशा व दशा भगवान से प्राप्त करते हैं, भगवान से मांगते हैं कि वो हमें सही दिशा दिखाएं। इसी महीने नव सत्वर का भी आरंभ होता है। इसी महीने वासंतिक नवरात्र का भी महान पर्व मनाया जाता है, जिसमें हम सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं व सबसे ज़्यादा माता देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन विशेष रूप से माता को समर्पित करते हैं कि वो हमें शुभता दें, आशीर्वाद दें। हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार की रुकावट आ रही हो, बाधा आ रही हो, हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते, तो उस बाधा को दूर करने के लिए माता से विशेष रूप से अनुग्रह करते हैं, विनती करते हैं। और इसी महीने की 9वीं तिथि को रामनवमी, राम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। 9वीं तिथि को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाने की वजह से रामनवमी भी लोग बोलते हैं, जो कि अपने आप में बेहद खास व पवित्र होता है जितने भी राम भक्त हैं उन लोगों के लिए। इस महीने पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। कहते हैं जो लोग भी चैत्र की पूर्णिमा को गंगा जी में स्नान करते, पूजा आराधना व ध्यान करते हैं, उनकी सारी मनोकामना खुद ब खुद पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन तमाम धार्मिक कृत व दान आदि किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चैत्र पूर्णिमा को गंगा स्नान करके अगर आप स्नान, ध्यान, दान करते हैं, ये 3 क्रियाएं करते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं खुद ब खुद पूर्ण हो जाते हैं और आपके धार्मिक कृत्यों में अग्रसर आती का आप धार्मिक रूप से आगे बढ़ते। ये महीना धीरे धीरे आपको अनाज खाना कम करना चाहिए। वैसे भी जो नवरात्र आते उसमें हम पूर्ण रूप से अनाज को बंद कर देते हैं, सिर्फ वो चीज़ें खाते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, आसानी से पच जाए, क्योंकि चैत्र का महीना
ऊष्मा प्रदान होता है। इस महीने आप जितना पानी पीते हैं, फल खाते हैं, उतना ही आपके शरीर में ताकत आती है, ऊर्जा आती है। और इस महीने आपको गुड़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और यदि आप गुड़ खाने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आप गुड़ खाइए, तो आपको इस महीने चने का सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और यदि आप गुड़ के साथ में चना खाते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, साथ में आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। और ये महीना अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खास होने के साथ में ऊर्जा इसमें अधिक होती है। सूर्य का ताप अधिक महसूस होता है, जिसकी वजह से बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। बासी खाना खाना बंद कर देना चाहिए। इससे आपको फूड पॉइजनिंग या पेट संबंधी किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, क्योंकि इस महीने जहां ऊष्मा ताप बढ़ता है वहीं बीमारियां भी बढ़ती हैं। आपको सतर्कता, सावधानी की ज़रूरत होती, खास तौर से अपने शरीर के प्रति। तो बासी खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और यदि आप कोई उस तरह की चीज़ खाते तो कम से कम उसको देख सुन के खाइए। गलत चीज़ें बिल्कुल ना खाइए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये महीना पूर्ण रूप से सूर्य देवता को व देवी को समर्पित है। इस महीने ऊर्जा तब सबसे ज़्यादा होती, जिसमें सूर्य की ऊर्जा आपको सबसे अधिक महसूस होती। और देवी के नवरात्रों की वजह से इसमें देवी की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं वातावरण में। और यदि आप इस संपूर्ण महीने देवी की उपासना करते व सूर्य को जल चढ़ाते तो आपको नाम, यश, ख्याति की प्राप्ति होती है, आपको पद प्रतिष्ठा मिलता है। सूर्य की उपासना वैसे भी नाम यश दिलाती है। तो सूर्य की उपासना करें, नहीं कुछ तो आप सादा जल अर्पित करके भी करेंगे सूर्य की उपासना, तो वो भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और शक्ति व ऊर्जा के लिए आप देवी की उपासना करते हैं, क्योंकि देवी माता जो दुर्गा होती हैं वो हमेशा इंसान के अंदर शक्ति संचालित करने का कार्य करती हैं। और इसी महीने यदि आप चाहते, आपके नाम यश में किसी प्रकार की बाधा आ रही है या कोई आपके नाम को कलंकित करना चाहता है, बिना वजह के कार्यों में आपका नाम जो है घसीट रहा है, किसी प्रकार की आपके नाम में यश में जो है अड़चने आ रही हैं, तो इस महीने आप लाल फल का दान करें, वो आपके लिए बेहद शुभ होगा। और अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस महीने नियमित रूप से आपको पेड़ों में जल देना होता है, जिसकी वजह से आपके सूर्य व बुद्धि की रेखा मजबूत होती है। इसके अलावा ये महीना रामनवमी होने के कारण में पूरी तरह से भगवान राम को समर्पित है। और यदि आप इस संपूर्ण महीने भगवान श्री राम जी की पूजा उपासना करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार से भगवान राम की स्तुति करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। राम रक्षा सूत्र आपके जीवन को आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस महीने आपको जल हर हाल में सूर्य को देना ही देना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश भूल जाते हैं, सुबह नहीं दे पाते, तो आप 12 बजे तक कभी भी किसी भी बीच सूर्य को जल दे दे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपके जीवन में राजकीय शासन संबंधी कोई भी अड़चन होगी, कानून व्यवस्था संबंधी किसी भी प्रकार को आपकी समस्या अगर हल नहीं होती है तो वो हर हाल में हल हो जाएगी। तो सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, रामचंद्र जी की पूजा अर्चना करना बिल्कुल ना भूलें, बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जितना हो सके पानी पिएं, गुड़ चना खाएं, वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र की ऊर्जा होती अपने आप में बेहद खास होती है। और शुभता के कारण इस महीने आप जो भी करते हैं वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको चैत्र महीने संबंधी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।